हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस बारे में कि अगर आपके पास मोबाइल है और वो ख़राब हो जाए तो आपको वो ठीक आम शॉप से कराना चाहिए या कंपनी से कराना चाहिए। तो इसी के रिव्यू के लिए मैंने इस दफ़ा जो है कंपनी से मोबाइल सही कराने का सोचा है। मैंने बाहर से बहुत दफ़ा चेक कर सही कराया, लेकिन जो है काम सही नहीं होता। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो अभी मोबाइल है मैं उसमें बात करूँगा, उसके सारी जो है रिव्यू आपको दूंगा कि मैं जब कंपनी गया क्या हुआ, कैसा क्या सब सिलसिला मैं आपको बताऊँगा। पैसों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब मैं आपको लोगों को इस बारे में बता रहा हूँ कि आपको किससे ठीक कराना चाहिए, आम शॉप से जो मार्केट में होती है या हमारे आम बाज़ार में, जो कि हमें जल्दी भी कर देते हैं और सुकून से कर भी देते हैं, कम पैसे भी मतलब पैसे भी कम कर लेते हैं तकरीबन। तो कहाँ से बेस्ट रहेगा कि आम शॉप से करा लें या फिर कंपनी से। तो इसी के लिए जो है मेरे पास आज ये मोबाइल है टेक्नो कंपनी का, जिसका नाम है टेक्नो पूवियर 4 प्रो। तो दोस्तों, इस मोबाइल का जो है जैक ख़राब है। ये मैंने ठीक कराया था, 2 दफ़ा ठीक करा चुका हूँ। तीसरी दफ़ा जो है मैंने जब कराया तो ये काफ़ी महंगा मैंने ठीक कराया। मिसाल के तौर पे मैंने इसको ठीक कराया था 800 रुपये का। तो उसने जो है डायरेक्ट बोले थे 800 रुपये, तो उसने बोला पूरा जैक बनेगा ये। तो उसके बाद जो है तकरीबन ये 1 महीना चला, फिर उसके बाद दोबारा ख़राब हो गया इसका जैक। तो दोस्तों, अभी जो ख़राब हुआ है अब ये है कि शो तो कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। इसको दूसरे चार्जर से भी चेक कर लिया, सब करके देख लिया। तो मैं आपको इसके बारे में दिखा भी देता हूँ कि आप ये देखें कि मैं अब इसको चार्ज पे लगाता हूँ और चार्ज पे लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि कितनी देर में जो है इसकी चार्जिंग आगे बढ़ रही है। बढ़ ही नहीं रही है, तो आगे बढ़ेगी या तो नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा होता है, लेकिन इसमें बढ़ ही नहीं रही है, खाली शो हो रहा है चार्ज हो रहा है। किसी भी चार्जर से मैंने लगा के देख लिया। तो फिर मैं इसके बारे में क्या करता हूँ, तो मैं एक काम ये करूँगा, पहले तो आप ये आपको प्रूफ दिखा दूँ कि वाकई में ये चार्जिंग हो यानी कि इसमें ख़राबी है या नहीं, ताकि आप भी दिल मुतमईन हो जाए। इसके बाद मैं इसके आगे मज़ीद आपको बताऊँगा। पहले तो आपको मैं शो दिखा दूँ। तो मैं इसको सबसे पहले जो है चार्ज पे लगा रहा हूँ। चार्ज पे लगाने के बाद तो दोस्तों देखें, इसको ऑलमोस्ट जो है इस वीडियो को ही 2 मिनट हो चुके हैं। तो अभी तक जो है ये चार्ज पे से आगे तो बढ़ा है नहीं। तो आप में इसकी केबल भी मैं बदल के देखता हूँ, सही है। तो अब मैं इसकी केबल बदल रहा हूँ और केबल दूसरी लगा के इसमें चेक करता हूँ कि ये चार्ज होता है या नहीं। तो दोस्तों, अब मैं इसकी केबल बदल रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये कितनी देर में चार्ज होता है। तो मैं इसको चार्ज पे लगा के जा रहा हूँ। तो अभी 2:28 हो रहे हैं और ये 27% चार्ज है। जब तक ये चार्ज हो रहा है दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं बता दूं, जो आपके जहन में शायद अभी ना आए लेकिन आ गई हों या आने वाली हों। तो वो बातें ये हैं कि अगर आपका मोबाइल यूज़ हुआ यानी कि अब अगर आपके पास ये है कि आपने पहले ही किसी और से चेक करा लिया है या उसको ठीक करा, जैसे कभी मैंने चेक कराया, तो इसके बाद जो है वो कंपनी वाले इसको सही करेंगे या नहीं करेंगे, और डब्बा ले जाना ज़रूरी है या नहीं। तो ये सब बातें मैं आपको बता दूं। तो देखें, डब्बा ले जाना ज़रूरी है एक तरह से, लेकिन अगर ऐसा है कि डब्बा नहीं है तो अगर इसके पीछे स्टिकर लगा हुआ और आपने खुद ने ख़रीदा है कि आपको यकीन है डब्बा गुम हो गया, तब भी आप चले जाएँ। वैसे तो वो कर लेते हैं IMEI नंबर निकाल के इसका, उससे मैच कर लेते हैं, बाकी सब डिटेल हो जाती हैं। लेकिन अगर जैसे कि मोबाइल ऐसा ना हो कि किट हो या फिर मतलब चोरी हुआ हो या कोई और मसला हो, तो ऐसी चीज़ों से बचिएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपका मोबाइल जो है आपके पास डब्बा है तो बस कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा से जाएँ शॉप पे, चाहे मोबाइल आपने 10 जगह से ठीक कराया हो या जो भी मामला हो। तो जब भी कोई मसला नहीं है, तो सीधी सी कहानी ये है कि अगर ऐसा हुआ कि अगर आपने किसी से मोबाइल लिया, आपके पास डब्बा है, तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर डब्बा नहीं है तब भी आप जाएँ, वो कर देते हैं ठीक। लेकिन ये है कि कोई मसला ना हो, मसला जैसे कि मोबाइल चोरी का ना हो, फलाना ढिमकाना ऐसा वैसा। और अगर जैसे कि अगर हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूंगा, अगर मोबाइल आउट ऑफ वारंटी हो यानी कि अब उसकी वारंटी ख़त्म हो गई मोबाइल की, आप उस कंपनी जाएँ और उस मोबाइल की जो है वारंटी ख़त्म हो चुकी हो, तो तब भी वो ठीक कर देंगे, लेकिन उसके चार्जेस होंगे वारंटी के अंदर। बस बात ये होती है कि फिर वो पैसे नहीं लेते हैं, वारंटी के बाद जो है वो पैसे लेते हैं और वो चार्जेस बताते हैं अपने। तो इस मोबाइल का जैक ख़राब है, तो अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ। चेक करने के बाद जो है मैं लेके जाऊँगा इसको कंपनी। तो अब मैं जा रहा हूँ, तो अब देखते हैं वहाँ पर जाके क्या होता है। अब मैं पहुंच गया हूँ ढूंढते ढांढते किसी तरह, कि इतनी सारी कंपनियाँ थी, सबके अलग अलग नाम थे, अलग अलग फ्लोर पे थी। तो अब मैं किसी तरह यहाँ पहुँचा हूँ। तो अभी ब्रेक टाइम है। अच्छा, मुझे इसका नहीं पता था कि यहाँ पे टाइमिंग का भी ये इश्यू हो कि ब्रेक टाइम होता है और ये टाइम है। मैं आ गया हूँ, तो ये बाहर ऑफिस नंबर लिखा हुआ है और ये सामने आपके है। तो ये इनकी टाइमिंग है, इस टाइम से ये बैठे होते हैं। तो खैर, अब मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे टाइम होगा तो फिर मेरी बारी आएगी। ये इनका ऑफिस है। तो अभी इन्होंने जो है मेरे से डिटेल ली, और फिर इसके बाद जो है इन्होंने मुझे जो है ये पर्चा पकड़ा दिया। इस पेपर पे सारी डिटेल मेरी लिखी हुई। अब इन्होंने कहा है कि 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा जैसे ठीक होगा। तो मैंने इनसे बोला भी कि अगर मैं खुद आगे ठीक करूँगा तो खैर छोड़ें। तो अब इन्होंने कहा मैसेज आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है अब मैं जा रहा हूँ ये पर्चा लेके, फिर आते हैं 1-2 दिन बाद और देखते हैं कि मोबाइल ठीक हुआ या नहीं।
अच्छा और बता दूं, इस पे जो प्राइस लिखे हुए हैं, प्राइस इस पे लिखे हुए हैं 700। इन्होंने मुझसे बोला कि 800 लगेंगे। मैंने कहा कुछ हो सकता है इसमें कमी पेशी है वो, तो उन्होंने कहा कि सबसे कम यही 800 रुपये ही हैं। तो मेरे दोस्त ने भी उसका शीशा टूट गया था मोबाइल का, इन्फिनिक्स का मोबाइल था उसका एक्स न्यू, तो उसका जो है पीछे कैमरा का शीशा टूट गया था, पूरा पिचक गया था, तो पैर पैर रख के उस पर चढ़ गया था वो, तो उसने ठीक कराया था। उसके भी 800 रुपये में वो खुश हो गया कि बोले 800 रुपये में इतना बड़ा काम कर दिया, बाहर से तो हो भी नहीं रहा था। तो खैर इन्होंने मुझसे 800 रुपये कहे, मैंने कहा कुछ और हो सकते हैं कम, तो इन्होंने फिर बोला कि हो नहीं सकते। फिर उन्होंने बाद में जब बिल बना दिया, बिल बनाने के बाद कहा कि 700 हो जाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है कर दें। तो अब 700 को उन्होंने कर दिए हैं। अब मैं आता हूँ, जब मुझे मैसेज आएगा उसके बाद जो है फिर मैं आके चेक करता हूँ कि मोबाइल ठीक हुआ या नहीं। तो दोस्तों फाइनली मैसेज आ चुका है, तो अब चलते हैं और लेके आते हैं मोबाइल और चेक करते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं और अब ये मोबाइल हमें ढूंढ के दे रहे हैं। मोबाइल फाइनली मिल चुका है। तो गाइस फाइनली मोबाइल की चार्जिंग पे हमने लगा दिया और अब देखते हैं चार्जिंग इसकी। अभी 49% चार्ज है, 5:19 हो रहे हैं। तो अभी हम इसको थोड़ी देर चार्ज पे रखते हैं, देखते हैं कि कितनी स्पीड में इसकी चार्जिंग बढ़ रही है और कितनी देर में क्या हो रहा है, यानी कि सही हुआ या नहीं। तो मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि चार्जिंग बढ़ी गई या नहीं। तो मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, तो आप देखते हैं इसमें इसकी चार्जिंग बढ़ती है या नहीं। तो अभी 49 ही है, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि मुझे याद रहे, तो मैं ऐसे करते करते देखें गाइस। तो 50 हो गई है, कितने पर 5:20 यहाँ पे 1 मिनट पर 1% बढ़ गया है। तो काम तो ठीक किया इन्होंने। अभी मैं इसके फिर भी थोड़ी देर और चेक करता हूँ इसको कि सही काम हुआ या नहीं। तो जब तक दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पे विजिट करके देखें, और भी मैंने बहुत सारी ऐसी मज़ेदार सी वीडियोस डाली हुई हैं, देखें ज़रूर, कुछ ना कुछ आपके काम आ ही जाएंगे, जैसे कि मूवीज़ वगैरह हो गई या इसके अलावा जैसी भी आप एक बार विजिट करके देख लें, क्या पता आपके किसी काम आ जाए। तो देखा जैसे कि दोस्तों अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ बार बार, तो अभी ये चार्जिंग आगे बढ़ती है या नहीं ये देखना है कि अभी 5:21 हो रहे हैं और कितना % चार्ज है। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं। तो 5:21 पे ही ये 51% चार्ज हो गया है। तो दोस्तों आपके सामने जैसे काम हो चुका है। तो दोस्तों ये वो मैसेज है, जब मैं घर आया तो मुझे मैसेज आया कि आपका मोबाइल आपको रिटर्न कर दिया गया है और मोबाइल ठीक है। फिर इसके 2-3 दिन बाद मुझे कॉल भी आई कि आपको कैसा लगा सब, और प्राइस वगैरह सब मुतमईन थे आप उनसे, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कॉल काट दी। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप इधर उधर से ठीक कराने के बजाय आप डायरेक्ट कंपनी से ही चेक कराएँ तो ये अच्छा है। एक तो चले मान लें पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन ये है कि काम अच्छा करके देंगे। तो अभी तक मैं तकरीबन इसको ये वीडियो तो मैं बाद में मैं अपलोड कर रहा हूँ, इस बात को टाइम हो गया है जब मैंने ये ठीक कराया था। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। दोस्तों जब ये मोबाइल लॉन्च हुआ था तब मैंने ये 2 मोबाइल लिए थे। एक मोबाइल मैंने आपको दिखाया जिसका जेब ख़राब था, ये भाई दूसरा मोबाइल है। लेकिन इसके साथ हुआ ये है कि ये चला गया था पानी में, जब हम घूमने गए तो पूल में चला गया था और पूल से इसके अंदर पानी आ गया। पूल में नहीं गया था, दरअसल इसका जो वाटरप्रूफ केस होता है हमने उसके ऊपर अंदर डाला हुआ था ये, लेकिन वो लीक हो गया किसी तरह से और इसके अंदर पानी ये चला गया। अब इसकी जो है एलसीडी चली गई है। इसको ऑलरेडी मैंने 5 से 6 दुकानों पे जो है मैंने इसको चेक कराया, लेकिन इसका कोई काम नहीं हुआ। उल्टा इसके साथ ये हुआ कि अनाड़ी बंदे थे, तो उन्होंने क्या किया, इसका एक कैमरा जो है वो रख लिया, यानी कि वो गुम कर दिया। तो उसके बाद किसी तरह एक बंदे ने इसको सही किया था, तो उससे हुआ ये था कि खाली इसकी एलसीडी बहुत मतलब लाइट से नज़र आ रही थी। इसके मोबाइल की स्क्रीन पर लाइट मारना पड़ रही थी, तो फिर इसकी स्क्रीन नज़र आ रही थी। तो हमने जब दोबारा इसको दिखाया कि क्या कुछ हो जाए, तो हुआ यह कि फिर वो भी चला गया, यानी कि वो भी चले गई। तो उस वक्त मेरे जहन था नहीं कि इसको जो है मोबाइल को यानी कि कंपनी से चेक कराऊँ नहीं कराऊँ। तो खैर मेरे को किसी तरह जहन में आया कि मैं इसको जाके दिखा देता हूँ, तो मेरे को किसी ने मशवरा दिया। उस वक्त तक मुझे इसका मशवरा नहीं था, तो अब मैं इसका मशवरा दिया, तो ये मोबाइल किसी और का था तो उसने मुझे दिया। तो अब मैं इसको लेके गया मार्केट कंपनी यानी कि, तो वहाँ पे हुआ ये कि कंपनी वालों ने कहा कि ये मोबाइल पुराना हो चुका है, तो इसलिए इसके पार्ट्स नहीं हैं हमारे पास, तो ये मोबाइल अब ठीक नहीं हो सकता। आप बाहर शॉप से दिखाएं, अगर बाहर शॉप से आपको सही मतलब हो जाए तो ठीक है, तो इसके अलावा मैंने कोई हल नहीं है इसका। तो उन्होंने कहा नहीं अब इसका और कोई हल नहीं है, अगर बाहर शॉप वाले कुछ कर देते हैं उनके पास होगा कुछ तो ठीक, वरना और कुछ हल नहीं होता। मैंने कहा आप यानी कि कुछ बिक वगा सकता है ये, या कुछ पैसे मिल जाएंगे इसके। तो उन्होंने कहा इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते, बाहर आप शॉप से पता कर लें। तो ऐसा है कि ये भी होता है यहाँ पे कि अगर कंपनी पुरानी यानी कि मोबाइल का मॉडल पुराना हो जाए, तो फिर उसके बाद जब डिसकंटिन्यू हो जाए तो वो सही नहीं होता। यानी कि यही मोबाइल वो जब मैंने उनको बताया कि अगर जो फिर उनसे मैंने ये बात पूछी जो आपके भी जहन में आई होगी कि मैं अभी थोड़ी दिनों पहले चेक सही करवा के गया था, तो उन्होंने कहा हाँ छोटे मोटे पार्ट्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये जो बड़ा पार्ट्स है इसके डिसकंटिन्यू हो गए, तो पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से जो है ये ठीक नहीं हो सकता, आप देख लें जो आपको ठीक लगे। तो फिर मैंने बाहर, तो मैं वैसे ही ख्वार हुआ था, तो फिर मैंने कहा अब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा और ख़राब हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।